बाबू ने अपना भारी भरकम हाथ उठाया अलीना को थप्पड़ मारने के लिए, तो वो सहम सी गई। उसे सहमा हुआ देखकर बाबू ने अपना हाथ रोक दिया और हंसने लगा, कोई रुकावट ना डालना वरना तो मेरा हाथ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अलीना चुप हो गई। शीदे ने ससुर जी को उठाया और उसे कमरे में ही पड़ी हुई कुर्सी पर बिठा दिया। अपनी पॉकेट में से एक नायलॉन की रस्सी निकाली और उनको कुर्सी से बांध दिया। बुड्ढे, अब खामोशी से हमें अपना काम करने दे और तेरी आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, समझ आई? ससुर जी खामोश रहे। सीधा आगे बढ़ा और अलीना की अलमारी खोलकर उसको चेक करने लगा। एक दराज खोला तो उसमें अलीना के कपड़े पड़े हुए थे। उसने वो निकाल के नीचे गिराना शुरू कर दिए। बाबू की नज़र पड़ी तो वो हाथ बढ़ाकर उनको कारपेट से उठाकर बेड पर ले आया। फिर बाबू ने उनको सूंघा और उनको फैलाकर देखता हुआ बोला, अरे क्या मस्त स्टाइल के कपड़े हैं तेरे। अलीना अपने ससुर के सामने अपने कपड़ों की नुमाइश यूं होते हुए देखकर शर्म से पानी पानी हो गई। अपना चेहरा अलीना ने बेबसी से अपना सर हिलाया। बाबू अब आहिस्ता अलीना के गाल को अपनी उंगली से सहला रहा था। अलीना को बहुत गुस्सा भी आ रहा था और यह सब बुरा भी लग रहा था। अलीना प्लीज़ नहीं करो, छोड़ो मुझे। अचानक बाबू की नज़र बेड पर रखे सरहाने की तरफ गई जिसके नीचे से कोई चीज़ झांक रही थी। बाबू ने आगे बढ़कर सरहाना उठाया तो नीचे अलीना की शलवार पड़ी थी। उसे बाबू ने उठा लिया। अरे ये तो बिल्कुल गीली पड़ी है, अभी उतारी है क्या? ये कहकर बाबू उसे सूंघने लगा। वाह क्या मस्त खुशबू आ रही है। अलीना शर्म से पानी पानी हो गई। ससुर जी फिर गुस्से से बोले, मैंने कहा है ना कि ये हरकतें नहीं करो मेरी बहू के साथ। बाबू गुस्से से बोला, बुड्ढे तूने लगता है बाज नहीं आना, तेरा मुंह बंद करना ही पड़ेगा। वो अलीना की गीली शलवार हाथ में लिए हुए ससुर जी की तरफ बढ़ा। ये देखकर, कोई झूठ बोल रहा हूँ मैं, देख तेरी बहू की शलवार उसके पानी से कितनी गीली हो रखी है और तू बोलता है कि मैं गलत बात कर रहा हूँ। देख देख इसे, सूंघ इसको। बाबू ने अलीना की शलवार मलक साहब की नाक से लगाई। ना चाहते हुए भी उनको अपनी सांस के साथ अपनी बहू की खुशबू को उसकी शलवार में से अपने अंदर ले जानी पड़ी और अपनी नाक पर उनको गीला गीला भी महसूस हुआ। वो समझ गए कि बाबू सच ही कह रहा है। जैसे ही शलवार में से अलीना की महक उनकी सांस में गई तो उनकी नज़र खुद ब खुद अपनी बहू की तरफ गई। अलीना की नज़र अपने ससुर की नज़र से मिली तो उसने शर्म से अपना सर झुका दिया। खुद ही देख लो, मैं कोई गलत बोल रहा हूँ। देखो तुम्हारी बहू की शलवार कितनी गीली हो रखी है, वो पहले से ही तड़प रखी है। शायद उसे तुम्हारे बेटे की याद आ रही होगी ना। मलक साहब का पूरा चेहरा अलीना की गीली शलवार के पानी से गीला हो चुका था। वो अपनी बहू की तरफ देख नहीं पा रहे थे और वो भी अपने ससुर से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। मलक साहब फिर बोले, प्लीज़ बाबू ऐसी बेहुदा बातें नहीं करो, मेरी बहू बहुत शरीफ लड़की है। वो बहुत ही शर्मिंदगी से अपने ससुर को देख रही थी जिनके मुंह में अलीना के पानी से गीली हुई शलवार ठोंस दी गई थी। अलीना घबराई हुई सी ये सब कुछ देख रही थी। फिर इधर उधर की और अलमारियों से सामान ढूंढते हुए सीधा उसकी बेड की साइड टेबल की तरफ बढ़ा और जैसे ही शीदे ने दराज खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो अलीना का दिल उछलकर उसके हलक में आ गया हो। जैसे फिर वही हुआ जिसका उसे डर था। शीदे ने दराज खोला तो पहली ही नज़र उसके सामने अंदर रखे हुए खीरे पर पड़ी जिस पर अलीना का पानी लगा हुआ था, जो कुछ तो सूख चुका था और कुछ गीला गीला चमक रहा था। उसने वो खीरा अपने हाथ में उठाया और मुस्कुराकर अलीना की तरफ देखते हुए बोला, अरे उस्ताद ये देखो क्या मिला है। यहाँ ये सुनते ही अलीना ने शर्म के मारे अपनी नज़रें झुका लीं और कमरे के अंदर मौजूद दूसरे दोनों मर्द, बाबू और अलीना के ससुर जी, दोनों शीदे की तरफ देखने लगे जो अपने हाथ में पकड़ा हुआ हरे कलर का खीरा सबके सामने लहरा रहा था। बाबू की आवाज़ सुनाई दी, अरे ला ज़रा इधर। शीदे ने वो खीरा अपने उस्ताद के हाथ में दिया और वह उसे सूंघते हुए बोला, इस खीरे से अपनी प्यास बुझा रही थी ना। अलीना बजाय कुछ बोलने के शर्म के मारे अपना सर नीचे झुका लिया। बाबू बोल नहीं रही, कर रही थी ना। अलीना कुछ नहीं बोली, बस अपना सर झुकाकर नीचे देखती रही। बाबू लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, अभी तेरे शोहर को हड्डी पसली तोड़ता हूँ। ये कहकर उसने मोबाइल पर वीडियो कॉल करते हुए किसी को बोला। उसके हाथ में एक प्लास उसकी तरफ का कुछ था।
उसने कुर्सी पर बंधे हुए जुनैद के पास जाकर उसकी उंगली को अपने हाथ में पकड़े हुए प्लास में ग्रिप किया और उसे दबाने लगा। जैसे ही उसने प्लास से जुनैद की उंगली को दबाया तो जुनैद कुर्सी पर बुरी तरह से मचलने लगा और उसकी चीखें इस कमरे के अलावा अलीना के बेडरूम में भी गूंजने लगी, जिसे अलीना और उसका ससुर सिर्फ सुन सकते थे। ये देखकर अलीना बुरी तरह से तड़पी। बाबू का बाजू पकड़ती हुई बोली, प्लीज़ रोको इसको। बाबू हंसा, फिर जल्दी से, चल बता क्या कर रही थी इस खीरे से। अलीना ने सर झुकाया और मोबाइल में अपने शौहर को देखते हुए बोली, पहले इसे रोको। बाबू ने कालिया को आवाज़ दी, यार रुक जा ज़रा। फिर अलीना से बोला, चल अब बोल जल्दी, इससे अपनी प्यास बुझा रही थी ना। अपने शौहर को याद करके अलीना ने सर झुकाया और बोली, हाँ। बाबू ज़ोर से हंसा और मलक साहब से बोला, सुना कुछ आपने? आपकी बहू क्या बोल रही है? चल ज़रा अपने ससुर की तरफ देखकर बता इसको। दोबारा अलीना ने धीरे से अपने ससुर की तरफ देखा और आहिस्ता से अपना सर हिलाया। बाबू हंसते हुए बोला, अबे बुड्ढे, देख ले अपनी शरीफ बहू की शराफत। ये बात बाबू ने अपने हाथ से अलीना का चेहरा ऊपर उठाते हुए कही। अलीना ने घबराकर मोबाइल की तरफ देखा और बोली, नहीं नहीं प्लीज़ मुझे ना छुओ। बाबू हंसा, अच्छा मैं समझ गया, तू अपने शौहर से डर रही है ना कि वो ये सब देख लेगा। तो बेफिक्र रहो, इधर का कैमरा बंद है और इस कमरे की ना आवाज़ सुन सकता है और ना ही उधर की तस्वीर देख सकता है। अलीना को थोड़ी राहत मिली, मगर वो ये सब कुछ उन बदमाशों के साथ नहीं करना चाहती थी। वो फिर से पीछे को सिमट गई। बाबू ने इस बार उसका बाजू पकड़कर एक झटके से अपनी तरफ खींचा और उसे अपने सीने से लगाया। अलीना, नहीं नहीं प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मगर बाबू ने उसकी मुज़ाहमत की परवाह किए बिना ही उसके गालों को चूमना शुरू कर दिया। अलीना बाबू की बाहों में मचल रही थी, तड़प रही थी, मगर वो उसके ससुर के सामने ही उसे अपनी बाहों में जकड़े हुए उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए